नमस्कार मेरे मित्रों, ओम नमः शिवाय, जय मां सरस्वती, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा। मेरे मित्रों, आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अब आपके जीवन में महश लीला शुरू होगा, खुल्लम खुल्ला प्यार होगा, भरपूर रोमांस होगा, शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त हो जाएगा। देवों का देव महादेव आपके ऊपर कृपा करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप जो है इतना महान व्यक्ति। आखिर इसका वजह क्या है दोस्तों? जो काफी दिनों से यह स्त्री आपके बारे में सोच रही है, आखिर यह स्त्री क्या चाहती है? कुआं जैसे पानी में या औरत के पास चलकर आएगी दोस्तों, अब हुआ खुद चलकर प्यास के पास आने वाली है। जी हां दोस्तों, यह सत्य है और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। मेरा भविष्यवाणी आज तक कभी गलत नहीं हुआ, लेकिन पहले ही बता दूं, इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा और कुछ बातों को गहराई से समझना होगा। अगर जरा सा भी स्किप करेंगे तो कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे और फिर इसका संपूर्ण लाभ आप नहीं ले पाएंगे। तो आप कमेंट करेंगे कि गुरुजी लाभ तो हुआ, पर उतना नहीं हुआ जितना आप बताएं, लेकिन जितना मैं बताऊंगा उससे ज्यादा आपको मिलेगा। लेकिन मैं इस वीडियो में एक दो गलती करने से मना करूंगा। वह गलती आपको नहीं करना है। कुछ सावधानी रखने बोलूंगा, वह सावधानी भी रखना होगा। और आपके जीवन में जितनी भी परेशानी है, सभी परेशानी को दूर करने का एक अचूक और बहुत ही सरल आसान उपाय बताऊंगा। और इन उपाय करने में आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करने होंगे। यह उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपका जीवन 100% सफल होगा, राजाओं के समान हो जाएगा, क्योंकि यह उपाय पुराने जमाने के राजा महाराजा करते थे और इन्हें गुप्त रखा गया था। वह उपाय मैं आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। यह उपाय करने से आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, रोग, बीमारी, कर्ज, सब कुछ से आपको छुटकारा ही मिल जाएगा और जीवन के सभी क्षेत्र में आपको अपार असफलता मिलने लगेगा। आपका भाग्य और किस्मत सोने से भी तेज चमकने लगेगा। जिस चीज में आप हाथ रखेंगे उसमें आपको अपार असफलता मिलेगा। आपके दुश्मन, आपके शत्रु आपके सामने ना कर गड़ेंगे। जीवन में आपको अपार सफलता के साथ साथ अपराध धन लाभ होगा। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताता हूं। इस समय आपके जीवन के कौन कौन से क्षेत्र में चमत्कारिक लाभ होने वाला है और कौन कौन सी सावधानी आपको रखती है ताकि आपको आपके भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिले, और कौन सी गलती नहीं करनी है। और अब आपका मां रासलीला किसके बात करनी है, साथ शुरू होगा, किसके साथ आपका खुल्लम खुल्ला प्यार होगा, किसके साथ आप अनंत सुखों की प्राप्ति करेंगे, सब कुछ तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिए। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, जय जय श्री गणेश और जय माता लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या जय श्री गणेश जरूर लिखें। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, विजनीमय बाधा को हर लेंगे और माता लक्ष्मी आपके घर के धन के भंडार को धन से भर देंगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर ज्योतिषियों की माने तो बुध देव जल्द ही अपनी चाल बदलेंगे। बुध देव की चाल बदलने से कई राशि के जातकों के जीवन में नया सवेरा होने वाला है। कुछ राशियों पर बुध देव की कृपा बरसेगी। उनकी कृपा से जीवन में वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे जिसके लिए सालों से तरस रहे थे या तड़प रहे थे। लेकिन मैं इस वीडियो में मैं सिर्फ आपकी राशि के बारे में ही बात करूंगा। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय आपके जीवन में विधाता का असली खेल देखने का मौका मिलेगा। इस समय आपके दोनों हाथों में लड्डू होगा और आप यहां पर बड़ा दुविधा में पड़ेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा मिठाई पहले खाऊं, क्योंकि वह कहावत तो आपने सुना ही होगा ना, कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। इसीलिए इस समय आपके जीवन में बहुत कुछ एक साथ में देने वाले हैं, जिसके बाद आपको वह भगवान के ऊपर और भी विश्वास पड़ जाएगा। बुध देव की कृपा आपके राशि के जातकों पर विशेष रूप से बरसेगी। उनकी कृपा से कारोबार में भरपूर लाभ मिल सकता है। आपके काम, कारोबार, रोजगार में जो भी परेशानी और अड़चनें आ रही थीं, दिक्कतें आ रही थीं, वह अब समाप्त हो जाएगा और काम कारोबार में बहुत अधिक धन लाभ हासिल कर पाएंगे। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। उम्मीद से ज्यादा आप धन कमाएंगे। आपके विरोधी और आपके प्रतिद्वंदी आपके सामने झुक जाएंगे। कारोबार से जुड़े लोग नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। और इस समय अगर आप कोई नई काम, कारोबार, रोजगार शुरुआत करना चाहते हैं तो समय आपके लिए काफी उत्तम और शानदार है।
आप शुरुआत जरूर करें, आपको भरपूर लाभ मिलेगा। व्यापारी वर्ग के इंसान को खास तरक्की मिलने का संयोग है। कोई नया व्यापार अगर शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो उम्मीद से ज्यादा आपको लाभ मिलेगा और मन में प्रसन्नता छाई रहेगी। कम समय में सबसे अधिक आप तरक्की करेंगे, तो इस समय को हाथों से गंवाएं नहीं, शुरुआत जरूर करें। कारोबार में नए पार्टनर मिलने से निवेश के लिए धन मिल सकता है। इस समय आपके जीवन में कर्म और भाग्य दोनों एक साथ सक्रिय हो रहे हैं। चाहे आप व्यापार से जुड़े हों, नौकरी में हों या नए रोजगार की तलाश में हों, हर दिशा से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। जो लोग किसी के साथ मिलकर साझेदारी में काम शुरू करने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ है। आपकी योजना सफल होगी और मेहनत रंग लाएगी। जो लोग लंबे समय से किसी कंपनी, वर्कशॉप या संस्थान में कार्यरत हैं, उनके लिए पदोन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। जूनियर पद से सीनियर जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। इसके साथ ही वेतन में बढ़ोतरी और नई सुविधाएं भी मिल सकती हैं। आपकी योग्यता और अनुभव को अब पहचान मिलेगी। इस दौरान आपके भीतर छुपी हुई स्किल्स निखर कर सामने आएंगी। नए ऑफर, नई जिम्मेदारियां और बेहतर अवसर मिल सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति जैसे मार्गदर्शक श्री अरविंद जी या वरिष्ठ सलाहकार नीलम देवी के मार्गदर्शन से आप अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आगे चलकर इससे कई गुना अधिक लाभ होगा। परिवार का सहयोग इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। माता पिता, जीवन साथी और भाई बहनों से पूरा समर्थन मिलेगा। जो लोग काफी समय से किराए के मकान में रह रहे थे और अपना घर लेने का सपना देख रहे थे, उनका सपना अब साकार हो सकता है। शिवनगर, आर्यापुर या सूर्यलोक कॉलोनी जैसे स्थानों पर भूमि, मकान या दुकान खरीदने का योग बन रहा है। अगर आप लंबे समय से किसी महंगी या बड़ी प्रॉपर्टी पर नजर लगाए हुए थे, तो अब उसके मालिक बनने का समय आ गया है। वाहन खरीदने की इच्छा भी पूरी हो सकती है, चाहे वह 2 पहिया हो या 4 पहिया। बुधवार के दिन भगवान विघ्नहर्ता गणपति की विधि विधान से पूजा करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। इससे जीवन के पुराने कष्ट, ऋण, रोग और मानसिक तनाव धीरे धीरे समाप्त होंगे। अटके हुए कामों में गति आएगी और बिगड़े हुए कार्य बनते नजर आएंगे। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनकी वजह से आप परेशान और चिंतित थे। हर बार जब आप कोई कदम आगे बढ़ाना चाहते थे, कोई न कोई रुकावट सामने आ जाती थी। लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। जो काम रुके हुए थे, वे पूरे होंगे और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। कुछ लोगों के लिए यह समय इतना शक्तिशाली है कि वे जिस फैक्ट्री, कंपनी या प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं, वहां मालिकाना हक या साझेदारी तक मिल सकती है। भविष्य की बड़ी योजनाएं बनेंगी और करियर को एक नया आयाम मिलेगा। हालांकि इस समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। गुस्से पर नियंत्रण रखें। आपकी वाणी में इस समय जबरदस्त प्रभाव है। आप अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रोध में कुछ बोल दिया तो बना बनाया काम बिगड़ सकता है। बुध ग्रह की कृपा से बड़े सपने पूरे होंगे। जिन इच्छाओं को आपने दिल में वर्षों से संजो रखा था, वे अब साकार होंगी। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और जीवन स्तर ऊपर उठेगा। नौकरी पेशा लोगों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। वहीं पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी राहत मिलेगी। अगर जमीन जायदाद को लेकर कोई विवाद, रुकावट या कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो उसका निर्णय आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है। इन शुभ घटनाओं के बाद घर में किसी मांगलिक आयोजन जैसे विवाह, गृह प्रवेश या पूजा का आयोजन भी हो सकता है। इससे मित्रों और रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। ससुराल पक्ष और मातृ पक्ष से संबंध मधुर होंगे। ससुराल से उपहार स्वरूप कोई कीमती वस्तु भी मिल सकती है। जो जातक नए रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें अच्छे वेतन वाली नौकरी मिल सकती है। सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को भी मनचाहा परिणाम मिलेगा। परीक्षा में सफलता इतनी बड़ी हो सकती है कि पूरे मोहल्ले या समाज में उत्सव का माहौल बने। कुछ विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, जैसे कनाडा, जर्मनी या सिंगापुर, उनके लिए भी समय अनुकूल है। वहीं जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें 2-3 जगह से अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। पिता के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। आपकी सफलता देखकर उन्हें गर्व महसूस होगा और आपको भी आत्मसंतोष की अनुभूति होगी। समाज में आपका कद बढ़ेगा,
पहचान बनेगी और मान सम्मान में वृद्धि होगी। कॉलेज के कुछ छात्र पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने का निर्णय ले सकते हैं, उन्हें अच्छे विकल्प मिलेंगे। वहीं जो छात्र खेल या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में करियर बनाने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी शानदार सफलता के योग हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय अनुकूल है। पुराने रोगों से राहत मिलेगी और मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी। कर्ज से छुटकारा पाने के योग बन रहे हैं। अचानक धन लाभ, सरकारी सहायता या किसी रुके हुए भुगतान की प्राप्ति भी संभव है। कुल मिलाकर यह समय आपके जीवन में उन्नति, सम्मान, समृद्धि और स्थिरता लेकर आ रहा है। बस धैर्य रखें, सही दिशा में प्रयास करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। एक नए स्रोत भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग लंबे समय से विवाह का विचार कर रहे थे लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे थे, तो उन्हें नाइज समय शादी के लिए अच्छा प्रस्ताव आ सकता है और विवाह तय भी हो सकता है। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होने का योग नजर आ रहा है। कुछ रातों का संतान प्राप्ति का इच्छा पूरा हो सकता है। पति पत्नी के बीच का संबंध मधुर होगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां आएगी। घर का गृह क्लेश और परेशानी समाप्त हो सकता है। रुका हुआ काम कारोबार अब चलने लगेगा। जीवन से पैसों संबंधी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आर्थिक दृष्टि से समय बहुत शानदार है। आर्थिक स्थिति से काफी मजबूत हो जाएंगे। पैसों की वजह से कोई कार्य अगर आपका अटका हुआ है तो वह कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। आपके फंसे हुए पैसे आपको वापस मिलने के योग बन रहे हैं। इस समय आपको विदेश यात्रा होने का भी योग नजर आ रहा है। अगर आप विदेशी कम कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विदेशी यात्रा होना तय है। यह यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी संपन्न होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, आपका प्रेम जीवन के बारे में। और अब आपके जीवन में जो मां रास लीला होगा, खुल्लम मखला प्यार होगा, वह किस प्रकार से आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपका प्रेम जीवन में शानदार लाभ होने का योग बन रहा है, क्योंकि इस समय जिसे आप लंबे समय से यह पसंद ऐद करते थे लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे थे या प्रेम का प्रस्ताव नहीं कर पा रहे थे, आपको इस बात का भय था कि कहीं ना कहीं मेरे प्रेम को अस्वीकार ना कर दिया जाए और हमें अपमान ना होना पड़े, तो आप निश्चिंत रहें। उन्हें आप अपना प्रेम का इजहार जरूर करें। आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। आपको प्रेम जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी। कलयुग वह युग है जहां धर्म कमजोर होता है। मनुष्य भ्रम, भय, अहंकार, लोभ और नकारात्मकता से घिरा रहता है। ऐसे समय में जो देवता बिना पूजा की शर्त, बिना जाति पंथ के भेदभाव के केवल सच्चे मन से पुकारने पर दौड़े चले आते हैं, वही हैं कलयुग के देवता श्री हनुमान जी। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि सतयुग में विष्णु, त्रेता युग में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कलयुग में हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि हनुमान जी आज भी धरती पर विद्यमान हैं और आज भी राम नाम का जप करते हुए भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि भक्तों के लिए जीते हैं, जिनका पूरा जीवन सेवा, त्याग, शक्ति, भक्ति और ब्रह्मचर्य का अद्भुत उदाहरण है। कलयुग में जब मनुष्य मानसिक तनाव, भय, शत्रुओं, कोर्ट कचहरी, कर्ज, रोग, बाधा और असफलता से घिर जाता है, तब हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो तुरंत रक्षा कवच बन जाते हैं। कहा जाता है कि जहां हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहां नकारात्मक शक्तियां, बुरी नजर, तंत्र मंत्र और भय टिक नहीं सकता। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है क्योंकि वे भक्त के जीवन के हर संकट को चीर कर रास्ता बना देते हैं। कलयुग में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है मन का अस्थिर होना, और हनुमान जी उसी मन को स्थिर करने वाले देवता हैं। उनका स्मरण करने से साहस आता है, निर्णय शक्ति बढ़ती है और आत्मविश्वास जागता है। हनुमान जी की भक्ति में सबसे बड़ी बात यह है कि वे दिखावे की पूजा नहीं मांगते बल्कि सच्चा भाव चाहते हैं। यही कारण है कि छोटा सा हनुमान चालीसा का पाठ भी कलयुग में 1000 यज्ञों के बराबर फल देता है। हनुमान जी की विशेषता यह है कि वे तुरंत फल देने वाले देवता हैं। आज का युग परिणाम चाहता है और हनुमान जी परिणाम देने वाले देवता हैं।
नौकरी की बाधा हो, व्यापार में घाटा हो, शत्रु षड्यंत्र कर रहे हो, स्वास्थ्य बिगड़ा हो या मन टूट गया हो, हनुमान जी हर स्तर पर रक्षा करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं, और कलयुग में राम नाम का अर्थ ही हनुमान जी है। जो व्यक्ति मंगलवार या शनिवार को श्रद्धा से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके जीवन से भय, आलस्य और दुर्भाग्य धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। हनुमान जी शक्ति के प्रतीक हैं, लेकिन अहंकार के नहीं। यही कारण है कि वे कलयुग के सबसे उपयुक्त देवता हैं, क्योंकि कलयुग में शक्ति तो चाहिए, लेकिन अहंकार विनाश करता है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि कितना भी शक्तिशाली हो जाओ, लेकिन सिर हमेशा प्रभु राम के चरणों में झुका रहना चाहिए। कलयुग में जब रिश्ते टूटते हैं, विश्वास डगमगाता है और इंसान अकेला महसूस करता है, तब हनुमान जी वह देवता हैं जो कभी भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी को अपना मान लेता है, उसके जीवन में कोई भी शक्ति स्थायी रूप से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए कलयुग में अगर कोई देवता सच में जागृत है, तुरंत सुनता है, तुरंत रक्षा करता है और बिना शर्त साथ देता है, तो वह देवता केवल और केवल श्री हनुमान जी हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आपको मनचाहा जीवन साथी, मनचाहा नौकरी, मनचाहा प्रेम जरूर मिलेगा। समय काफी रोमांटिक रहेगा, भरपूर शारीरिक सुख मिलेगा और भरपूर रोमांस होगा जीवन में। और इस समय जिसके साथ आपका प्रेम संबंध चल रहा था, उनके साथ रिश्ता खराब हो गया था, तो वह रिश्ता फिर से मधुर हो जाएगा। आपका टूटा हुआ प्रेम दोबारा जुड़ जाएगा। जो प्रेमी या प्रेमिका आपसे रूठ करके आपसे अलग हो गया था, वह दोबारा रो करके फिर से आपके जीवन में आएंगे। अगर प्रेमी और प्रेमिका के बीच में किसी प्रकार का अनबन चल रहा है, आपसी मतभेद चल रहा है, तो वह दूर दूर हो जाएगा और प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, और प्रेमी और प्रेमिका कहीं बाहर घूमने का प्लान भी कर सकते हैं। समय काफी रोमांटिक होगा, और इस समय आप चाहे या ना चाहे, आपके सामने से भी प्रेम का प्रस्ताव आने वाला है, और वह आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। वह किसी भी हाल में आपको हासिल करना चाहेगी। वह आपको सच्चा जीवन साथी मान लेगी। वह प्रेमिका होकर भी पत्नी की तरह प्यार करेगी, आपको पति मान लेगी। लेकिन सावधान, आपका प्रेम का चर्चा दूर दूर तक होगा, क्योंकि इस समय का प्रेम आपका छुपा हुआ नहीं रहेगा, वह बाहर आएगा। इस समय आप किसी मित्र या रिश्तेदार के यहां पर जाएंगे, वहां पर भी आप एक कन्या को देखकर आकर्षित हो सकते हैं। उनसे आपका वार्तालाप हो सकता है और उनके भी प्रेम में नाप पड़ सकते हैं, और वह भी आपको भरपूर शारीरिक सुख देगी। आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगेगी, आपके लिए आन देने को तैयार रहेगी। वह कभी भी आपसे अलग होना नहीं चाहेगी। आपका प्रेम का चर्चा सरेआम होगा। सुख भोगने का समय आ चुका है। जीवन से सभी प्रकार के परेशानी भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। भगवान का विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगा। लेकिन आपको यहां पर एक दो गलतियां नहीं करना है, तभी आपके भाग्य और किस्मत का आपको भरपूर लाभ मिलेगा, और आप अपने जीवन में चमत्कारिक लाभ हासिल कर पाएंगे और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति भी कर पाएंगे। सबसे पहली बात है कि इस समय शनिवार के दिन आपको जूता या चप्पल की खरीदारी नहीं करनी है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, अन्यथा शनि का दोष लगता है। शनिवार के दिन आपको बाल भी अपना नहीं कटवाना है। यह बात सिर्फ आपकी राशि के लोगों के लिए है। शनिवार के दिन आपको अपना बाल नहीं कटवाना है। अगर आप हाथ या पैर में काला धागा पहने हैं तो इन्हें खोल दें। लाल धागा पहन सकते हैं। गला धागा आपके लिए शुभ नहीं है। इसके वजह से भी जीवन में आपकी परेशानी आ रही है, क्योंकि आपके लिए मंगल भारी है। अब बात कर लेते हैं कुछ आपके जीवन से जुड़ी हुई सरल, आसान, अचूक उपाय के बारे में। अगर आपके जीवन में कई प्रकार के विघ्न, बाधा, परेशानी आ रही है, तो उसके लिए आप बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान कर दें। आपके जीवन के सभी प्रकार के संकट और परेशानी दूर हो जाएगी, और जीवन में सभी प्रकार के खुशियां शीघ्र ही आने लगेगी। और अगर आप एक और कार्य कर सकते हैं तो उनसे प्रेम से आप एक का सिक्का मांग लें। अगर वह दे दे तो आप उन्हें लाल या हरे रंग के वस्त्र में लपेट करके अपने घर में धन के स्थान पर रख सकते हैं। कभी भी घर के धन के भंडार आपका खाली नहीं होगा। आप चाहे तो इन्हें आप अपना जेब में भी रख सकते हैं। जेब में रखकर आप जिस भी काम के लिए निकलेंगे, चाहे वह कितना ही मुश्किल क्यों न हो, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर बार विघ्न, बाधा और निराशा ही हाथ लग रही है,
तो अब ध्यान से सुनिए। आज से आप एक छोटा सा नियम अपनाइए। हर दिन सूर्य उदय होने से पहले जागना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, सूर्य देव हमें दिखने से पहले ही उदय हो जाते हैं। इसलिए अगर आप थोड़ा पहले भी जल अर्पित करते हैं तो भी उसका पूरा फल मिलता है। उगते हुए सूर्य देव को शुद्ध जल अर्पित करें। मन में कोई शब्द न बोलें, बस नमन करें और भरोसा रखें। और अगर आपके जीवन में मानसिक तनाव है, अगर आप चारों तरफ से परेशानियों से घिरे हुए हैं, अगर हर काम हाथ में लेते ही बिगड़ जाता है, तो आज से एक और उपाय शुरू कर दीजिए। सुबह उठते ही बिना किसी से बात किए देर से जवाब देता है। डर से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह हां और ना दोनों कहना जानता है। और याद रखो, जो खुद को खोने से डरता है, औरत पहले उसे खो देती है। खतरनाक खूबी नंबर 2, भावनाओं पर नियंत्रण। अपनी भावनाएं दिखाना गलत नहीं, लेकिन उनका गुलाम बन जाना घातक है। औरत उस पुरुष से नहीं जुड़ती जो हर बात पर टूट जाता है, जो हर बार सफाई देता है। वह जुड़ती है उस पुरुष से जो सुनता है, समझता है, लेकिन खुद को नहीं खोता। जिस दिन औरत देखती है कि तुम भावनाओं को चलाते हो, भावनाएं तुम्हें नहीं, उसी दिन उसके अंदर सम्मान पैदा होता है। और सम्मान ही असली आकर्षण है। खतरनाक खूबी नंबर 3, खामोशी की ताकत। हर कोई बोल सकता है, लेकिन हर कोई खामोश रहना नहीं जानता। खामोशी डर की नहीं, ताकत की निशानी होती है। जब तुम हर बात का जवाब नहीं देते, हर सवाल को सफाई नहीं बनाते, तो औरत का दिमाग खुद सवाल बनाने लगता है और वही सवाल उसे तुम्हारी तरफ खींचते हैं। खतरनाक खूबी नंबर 4, अपनी दुनिया में व्यस्त रहना। औरत उस पुरुष से भागती है जिसकी पूरी दुनिया वही बन जाती है, लेकिन वह उस पुरुष की तरफ आती है जिसके लक्ष्य होते हैं, जिसका अनुशासन होता है, जिसका समय कीमती होता है। याद रखो, जो अपनी दुनिया छोड़ देता है वह किसी की दुनिया में जगह नहीं बना पाता। खतरनाक खूबी नंबर 5, सीमाएं तय करने की हिम्मत। सीमाएं दूसरों को रोकने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए होती हैं। औरत उस पुरुष को हल्के में लेती है जो सब कुछ सह लेता है, लेकिन वह उस पुरुष का सम्मान करती है जो साफ कहता है, यह मुझे पसंद नहीं, यह मेरी सीमा है। खतरनाक खूबी नंबर 6, रहस्यमय अनिश्चितता। बहुत ज्यादा स्पष्ट पुरुष औरत को बोर कर देते हैं, लेकिन जिस पुरुष में थोड़ी रहस्यमयता, थोड़ी गहराई, थोड़ी अनिश्चितता होती है, वह औरत के दिमाग में बना रहता है। अब तक तुमने समझ लिया होगा, औरत शब्दों से नहीं, ऊर्जा से जुड़ती है। आकर्षण पीछा करने से नहीं, आत्मइज्जत से पैदा होता है। और असली ताकत दिखावे में नहीं, खामोशी में होती है। अगर तुमने आज की एक भी बात समझ ली, तो तुम भीड़ से अलग हो चुके हो। क्योंकि अब हम उस बिंदु पर हैं जहां औरत का मन नहीं, उसकी आत्मा प्रतिक्रिया देती है। याद रखो, औरत किसी पुरुष से इसलिए नहीं जुड़ती कि वह अच्छा बोलता है, बल्कि इसलिए जुड़ती है क्योंकि वह अंदर से पूरा होता है। और यही है 7वीं सबसे खतरनाक खूबी। खतरनाक खूबी नैनाशान, खुद से गहरा प्रेम, बिना स्वार्थ, बिना डर। ध्यान से सुनो, औरत उस पुरुष से नहीं जुड़ती जो खुद को अधूरा समझता है, वह उस पुरुष से जुड़ती है जो अकेले भी पूरा है। जिस पुरुष को हर समय किसी के साथ की जरूरत नहीं, हर वक्त किसी के संदेश का इंतजार हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप सक्षम हैं भगवान को भक्ति करने में, तो सबसे आप ऊंचाई तक जाएंगे दोस्तों। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युद्ध किसी का भी हो, विजय धर्म का ही होगा। इसलिए दोस्तों, आप अपने कर्म करते रहना, फल की चिंता ना करें दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।